सबसे पहले अखिलेश जी को लेना चाहूंगा और समय की मर्यादा है, हमें 6 बजे खत्म करना है। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 मिनट के अंदर अपनी बात आप रखें जी, अपनी बात अपने रखें कि आप एज ए सामाजिक प्राणी, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए सोशल वर्कर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज के समय की समाज के लिए क्या आवश्यकता है गीता की, और गीता कहां तक योगदान दे सकती है। अखिलेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। पहले तो सभी पैनलिस्ट और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको जय श्री कृष्णा और सादर नमस्कार। गीता के जो श्लोक हैं, अगर मैं यहाँ पर उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। दो ज्ञानी आदमी रामकृष्ण गोस्वामी जी और डी अग्रवाल जी हमारे बीच में बैठे हुए। आज के समाज ने इस गीता को एक धार्मिक ग्रंथ बनाकर रख दिया है, जबकि मेरा यह मानना है कि यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, पूरा का पूरा साइंस बेस है। आज इस महामारी में जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हम सब ने सुना है कि जब कभी धरती पर बहुत पाप, अत्याचार, अनैतिकता ये सब बढ़ेगी तो सारा ब्रह्मांड खतरे में आ जाएगा। शायद महाभारत के समय में भी ऐसा ही रहा होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे विश्व को गीता के माध्यम से एक संदेश दिया था। वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। जो वो वाली साइंस थी उस वक्त और जो आज की साइंस है उसमें केवल इतना फर्क था, आज हम उसे प्रूव कर सकते हैं, बट पुरानी साइंस टेस्टेड थी। अर्जुन के पास, पांडवों के पास, कौरवों के पास सारे हथियार थे, लाइक एटॉमिक बम, मिसाइल्स, जिसे वो तीर पर रखकर आराम से छोड़ देते थे। और आज भी जब भगवान ने धरती बनाई थी तो उसमें देव और दानव दो जने बनाए थे, तीसरा आदमी आया मानव, उसके अंदर ये दोनों मिल गए। हमारे को जो सिखाया गया हमारे ग्रंथों के द्वारा, गीता के द्वारा, कि पहला निवाला दूसरे को, अग्रवाल जी ने पहले ही उसमें बताया था, नर सेवा नारायण सेवा, वो शायद हम भूल चुके हैं। हमें क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, बस आज काम करा कल गेन चाहिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दुर्योधन। उसने जब महाभारत हुआ नारायणी सेना मांग ली। उसने सोचा जहां सेना है वहां तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन क्योंकि दूरदृष्टि अर्जुन के पास थी, उसने स्वयं नारायण को मांग लिया, क्योंकि जिसके पास स्वयं नारायण है उसे कौन हराएगा। आज के बच्चे या हम सब अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूल चुके हैं। जो हमारे दादी दादा माँ बाप ने सिखाया, हम उसे कहते हैं दक्षिणानुसी। आज कोरोना ने शायद हमें उसी पैटर्न पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम खाते हैं एलोपैथिक दवाई, इसका तुरंत इलाज चाहिए, जबकि हमारे सारे ऋषि मुनि, सारी दवाइयाँ हमारे रसोई में, हमारे मसालों में, हमारी खान पान में सब रख के चले गए। लेकिन क्या सोचते हैं कि ये लंबे समय में काम आएगी, कोई जरूरत नहीं है, आज गोली खानी है कल ही ठीक होना है। तीसरी बात, हमारा जो मेन उद्देश्य है चरित्र निर्माण, तो अग्रवाल जी बहुत पुरानी कहावत है, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। लेकिन शायद सब भूल गए। आज की डेट में केवल और केवल ना तो किसी बड़े का आदर, ना हेल्थ की चिंता। तो हमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस गीता के माध्यम से अपनी पुरानी संस्कृति को समझना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा, ये जो ऋषि मुनि थे ना, ये कोई ऋषि मुनि नहीं थे, दे ऑल आर द साइंटिस्ट। रिसर्च करता था ऋषि और मनन करता था मुनि। गलत आदमी का साथ देने पर आपका भी परिणाम बहुत खराब होगा। जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, ये सब बहुत ज्ञानी लोग थे, ये गलत को गलत नहीं कहा। तो शायद हमें गीता के माध्यम से सीखने की जरूरत है कि हम गलत को गलत कहें और सही को सही, और शायद पुरानी चीज़ों को दोबारा से तरोताज़ा याद करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी। आपने प्रश्न के साथ साथ उत्तर, बहुत सारी बातें अपने थोड़े से वक्तव्य में रख दी। सारी बातें आपने कि गीता इज ए साइंस, नॉट ए होली बुक ओनली।